Hello students, good afternoon. Today we will discuss about difference between mixture and compounds. मिक्सचर, कल आपको बताया था मिक्सचर दो प्रकार के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कंपाउंड. मिक्सचर क्या डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में? पहला डिफरेंस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए mixture may be present in any ratio. मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट किसी भी रेशियो में हो सकते हैं. जैसे मान लें शुगर मिला दे वाटर में, 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर मिला सकते हैं, 100 ml वाटर में 20 ग्राम शुगर मिला सकते हैं, 30 ग्राम भी मिला सकते हैं. तो यहां रेशियो हुआ 1/10, यहां रेशियो हुआ 1/5, यहां नियर अबाउट 1/33. तो ये किसी भी रेशियो में हो सकता है मिक्सचर का. लेकिन कंपाउंड जो है उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, constituents of a compound are always present in a fixed ratio. एक निश्चित अनुपात में होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, बाई मास. जैसे वाटर देखो आप, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास के अनुसार रेशियो 1/8, कार्बन डाइऑक्साइड मास के अनुसार 3/4. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी तो रेशियो हमेशा 3/4 ही रहेगा. वाटर होगा तो रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमेशा 1/8 रहेगा. तो फिक्स रेशियो होगा कंपाउंड के अंदर. जो मिक्सचर है मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. जैसे शुगर प्लस वाटर होमोजीनियस होता है, सैंड प्लस वाटर हेट्रोजीनियस होता है. कंपाउंड्स ऑलवेज होमोजीनियस, ये हमेशा होमोजीनियस होंगे. कंपाउंड कभी भी हेट्रोजीनियस से नहीं होते. नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर मिडवे. मिडवे कह सकते हो, बिटवीन कह सकते हो. दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो इसके कंस्टिट्यूएंट के बीच की होती है. मींस हमने मिक्सर बना दिया शुगर प्लस वाटर, तो वहां वाटर के अंदर शुगर का टेस्ट भी होगा, वाटर का भी होगा. साल्ट और डाल दिया तो साल्ट का टेस्ट भी आएगा, लेमन जूस डाल दिया तो लेमन जूस का टेस्ट भी आएगा. तो सभी की प्रॉपर्टी होंगी उसमें. कंपाउंड में प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड
आर एंटायरली या टोटली डिफरेंट from those of its constituents. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी हैं उसके कंस्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, देखो जैसे वाटर H2O किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन एक बर्निंग ज्वलनशील गैस है, बर्न हो जाती है। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्पफुल है, जलने में सहायक है। अब एक चीज ज्वलनशील, एक जलने में सहायक है, दोनों को मिला दें। यदि दोनों की प्रॉपर्टी मिलने के बाद रहे तो एक विस्फोटक चीज बनती है जो बहुत ही भयंकर जलेगी, जलने में सहायक और जलने वाली चीज इकट्ठी होगी। लेकिन वाटर जलता ही नहीं है, तो वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन कोई प्रॉपर्टी नहीं आई। मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कंस्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होती है। जैसे यहां वाटर में दो एलिमेंट, दो कंस्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कोई प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सीजन नहीं है, इसकी टोटली खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। एक बार देख लें इनको। नेक्स्ट डिफरेंस देखें, mixtures constituents of a mixture can be separated by simple physical means. Constituents of a compound cannot be separated by physical means. They can be separated by chemical means. मतलब जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट हैं उनको अलग किया जा सकता है साधारण भौतिक विधियों से, जैसे छानना, निथारना, वाष्पीकरण करना इत्यादि से। रेत और पानी मिले हुए हैं, छान के अलग कर लेंगे, निथार लेंगे। शुगर और वाटर मिला हुआ है तो इवेपोरेशन कर देंगे, वाटर वेपर की चला जाएगा, शुगर बच जाएगी। लेकिन जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, साधारण भौतिक तरीकों से अलग नहीं कर सकते इनको। जैसे वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप उबाल लो, छान लो, कुछ भी करो, साधारण तरीके से अलग नहीं होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इसका थोड़ा सा एसिड डाल के, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। ये मतलब केमिकल मीन से अलग हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड के, रासायनिक तरीकों से अलग हो सकते हैं, लेकिन भौतिक विधियों से अलग नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये
शायद 4 का था, 1 5। नो हीट, लाइट और एनर्जी इज इन्वॉल्व in the formation of a mixture. तो मिक्सचर के जो बनता है तो उसके दौरान, बनाने के दौरान न कोई ऊष्मा निकलती है, न अब्जॉर्ब होती है, न लाइट अवशोषित होती है, मतलब एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फॉर्मेशन of a compound is accompanied by energy change. कंपाउंड जो बनता है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान हीट, लाइट, एनर्जी में चेंज आता है, या तो अब्जॉर्ब होती है या इवोल्व होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता ही होता है। सिंपल मीन्स ऐसे सिंपली मिक्सचर की तरह कंपाउंड नहीं बनता है। शुगर वाटर में मिला हुआ आप, क्या वो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा या अपने आप ठंडा हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, उसी टेम्परेचर रहता है। लेकिन NaOH और HCl को मिला हुआ, हीट निकलती है, उष्मा निकल जाती है, मतलब कोई ना कोई नई चीज बढ़ती है, कंपाउंड बढ़ता है तो कुछ ना कुछ होता है, हीट, लाइट, एनर्जी के रूप में कुछ चेंज आता है। 5 डिफरेंस हो गए, 1-2 डिफरेंस और देख लेते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर ये कंपाउंड है। मिक्सचर आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। मिक्सचर बनता है तो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन कंपाउंड जब बनता है तो केमिकल चेंज कहलाता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन होता है। मिक्सचर के जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, नॉट शार्प, ज्यादा हाई नहीं होते, लेकिन ये हैव शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स। एक बार देख लें इनको, ये डिफरेंस है। तो बेटा ये डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है, ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। कुछ और डेफिनेशन आती हैं, आगे हम देखेंगे 1-2 डेफिनेशन को। एटम, the smallest particle of an element which may or may not be
कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एलिमेंट का वह छोटे छोटा कण जो फ्रीली रह भी सकता और नहीं भी रह सकता, स्वतंत्र रूप से रह भी सकता और नहीं भी रह सकता, उसको एलिमेंट कहेंगे। मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट particle of an element which can exist freely। मतलब वह छोटे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से कंपाउंड है भाई, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वह छोटे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। एलिमेंट या कंपाउंड का एलिमेंट या कंपाउंड का वह छोटे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो कहेंगे